नमस्कार भाई। हम लोगों ने पहली वीडियोस में अल्फ़ाबेट को कंप्लीट किया है और आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देख लो, क्योंकि आज हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये भी अल्फ़ाबेट पर ही आधारित है। तो भाई मैं पूछ लूँ आप लोगों से, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है? तो कोडिंग डिकोडिंग की जब बात करते हैं तो ये एक ऐसा है जिसको हम कूट भाषा बोल सकते हैं या फिर कूट लेखन कूटवाचक, एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब ये है, मगर अगर कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो किसी भाषा में और वो तीसरे व्यक्ति को समझ में ना आए तो उसे ही, जैसे हम कहते हैं कि गुप्त रूप से गुप्त बातें करते हैं ना, जैसे कि हम भी कई बार कर लेते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और तीसरा उन बातों को समझ नहीं पाता, लेकिन हम दोनों अच्छे से उस चीज़ों को समझते रहते हैं। तो वही बात है। तो आज हम शुरुआत करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले आज हम पहली टाइप पढ़ते हैं, उसके बाद में देखेंगे सेकंड थर्ड, सारी बाद में देखेंगे, लेकिन देखिएगा स्टार्ट करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में RADIO को SBEJP लिखा जाता है तो कुछ भी लिख दो, MANOJ को क्या लिखा जाएगा? अब हमें ये पहचानना है भाई इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों को 2 से 3 प्रकार से हम कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हम बगैर कोई टाइप लगाए भी इसको करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखो RADIO। हमेशा ध्यान रखना है, ये इसके सामने ये लिखा है ना, ये कभी भी इसके सामने मत लिखो, इसके नीचे लिखो, क्योंकि इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। इसको नीचे लिखो, क्या लिखा है? SBEJP। तो ये इसको ये लिखा गया है तो हमें बताना है MANOJ को क्या लिखेगा। देखिएगा इनके नंबर डालो, पहले हमने नंबर याद किए थे अल्फाबेट में, तो पहले इनके नंबर डालते हैं। R 18 नंबर, A 1 नंबर, D 4 नंबर, I 9 नंबर, O 15 नंबर, ठीक है। S 19 नंबर, B 2 नंबर, E 5 नंबर, J 10 नंबर, P 16 नंबर। अब हमें ये देखना है कि भाई क्या हुआ है, जो यहाँ घटना घटी है वही घटित यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले में 18 से 19 हुआ, क्या हुआ भाई? 18 से 19 +1 हुआ। दूसरे में 1 से 2 हुआ, इसमें भी +1 हुआ। तीसरे में 4 से 5 हुआ, इसमें भी +1। इसका मतलब सभी में +1 हो रहा है, ठीक है। 9 से 10 और 15 से 16, तो यही कंडीशन यहाँ पर बोल दो। अब हमें इनके नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट करेंगे। M कितना नंबर? 13 नंबर, तो 1 प्लस करेंगे तो 14। 14 नंबर किसको डिनोट करता है भाई? M को, ठीक है। A 1 नंबर, 1 प्लस करेंगे तो 2। 2 नंबर पे कौन आता है? B। N 14 नंबर, 1 प्लस करेंगे 15। 15 नंबर पे कौन आता है? O। O 15 नंबर, 1 प्लस करेंगे तो 16। 16 पे कौन आएगा? P। J 10 नंबर, 1 प्लस करेंगे तो 11। 11 पे कौन आएगा? K, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है भाई।
इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि भाई सभी में ही +1 होगा, हो सकता हो कुछ चेंजमेंट भी हो, ठीक है। तो मैं पूरा क्वेश्चन ना लिख के इस चीज को मिटा देता हूं और देख लेते हैं क्वेश्चन। किसी सांकेतिक भाषा में कैमल CAMEL कैमल को DCPIQ लिखा जाता है, तो बताइए कि HORSE को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए वही कंडीशन CAMEL, उसको नीचे लिखो DCPIQ, ठीक है। देखिएगा बताना किसका है, HORSE कैमल, C 3 नंबर, A 1 नंबर, M 13 नंबर, E 5 नंबर, L 12। इनके नंबर लिखो, D 4 नंबर, C 3 नंबर, P 16, I 9, क्या हो 17। अब देखो C से D हुआ +1, ठीक है। A से C हुआ कितना प्लस हुआ भाई, 2 प्लस। 13 से 16 हुआ कितना प्लस हुआ, 3 प्लस। 15 से 9 हुआ कितना प्लस, सॉरी 5 से 9 हुआ कितना प्लस, 4 प्लस। 12 से 17 हुआ कितना प्लस, 5 प्लस। तो इसमें हमें देखो क्रम वाइज आगे बढ़ते जा रहे हैं और प्लस हो रहा है, यही यहाँ कंडीशन फॉलो करो। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, प्लस करते चलो। अब इनके नंबर डालने की जरूरत नहीं है। H कितना नंबर, 8 नंबर, 8 और 1 9, 9 नंबर पे कौन आएगा, I। O कितना नंबर, 15 नंबर, 2 प्लस 15 और 2 17, 17 पे क्या आएगा, Q। R 18 नंबर, कितना प्लस, 3 प्लस। 18 और 3 21, 21 किसको डिनोट करता है भाई, U को। S 19 कितना प्लस, 4, 19 और 4 23, 23 नंबर पे कौन आता है, W। E 5 नंबर, कितना प्लस, 5, 5 और 5 10, 10 नंबर पे J। ये हमारा आंसर। बस इसी प्रकार से देखने हैं कि भाई क्या होगा। जरूरी नहीं कि ऐसे ही प्लस हो, आप लोगों को क्रॉस में भी मिल सकते हैं, हो सकता हो विपरीत भी लिख रखे हो सकता हो इसमें प्लस हो रहा है, हो सकता हो माइनस हो रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं और करते हैं। इसी प्रकार से देखने हैं भाई, क्योंकि ये पूरा चैप्टर अल्फाबेट पे ही डिपेंड है। अगर पहला चैप्टर नहीं देखा है आप लोगों ने तो पहले उस चैप्टर को देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि वहां हमने इन अल्फाबेट को याद किया था। देखिएगा CLASS क्लास को BKZRR BKZRR लिखा जाता है, तो बताइए कि COLLEGE कॉलेज को क्या लिखा जाएगा। अब देखिएगा वही सेम कंडीशन, CLASS क्या लिखो, BKZRR नंबर डाल लो, किसको लिखना है, कॉलेज को, COLLEGE, ठीक है। तो देखिएगा C कितना नंबर, 3 नंबर, L 12 नंबर, A 1 नंबर, S 19 नंबर, S 19 नंबर, यहाँ जाओ, B 2 नंबर, K 11 नंबर, Z 26, R 18, R 18। अब कुछ समझ आया होगा आप लोगों को। जैसे यहाँ 3 से यहाँ क्या हो गया, 2, क्या हुआ भाई, -1। 12 से यहाँ क्या हो गया, 11, कितना, -1। 1 से Z हो गया, यहाँ भी 1 माइनस,
19 से 18 हो गया 1 माइनस, यहाँ भी 19 से 18 हो गया 1 माइनस। इसका मतलब सभी में 1 माइनस किया गया है। यहाँ जाओ, सी से 1 माइनस करेंगे तो बी, ओ 15 1 माइनस करेंगे तो 14, 14 पे कौन आता है एन, एल 12 1 माइनस के, फिर 12 1 माइनस के, ई से 1 माइनस करेंगे तो डी, जी से 1 माइनस करेंगे तो एफ, ई से 1 माइनस करेंगे तो डी। ये आंसर हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से करेंगे इन क्वेश्चनों को। देखो एक बार शुरू में दिक्कत आएगी आप लोगों को कि कैसे पता लगेगा, बाद में तो आप लोगों को जब ये याद हो जाएंगे ना अक्षरों के नंबर, तो आप लोग आराम से निकाल पाओगे इनको, कुछ दिक्कत नहीं आएगी भाई, शुरू शुरू में देखना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडे, MONDAY, मंडे को LMKZVS लिखा जाता है। तो बताइए कि संडे को क्या लिखा जाएगा। चलो संडे लिख लो, चाहे कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, संडे लिख दो SUNDAY। संडे को क्या लिखा जाएगा, देखो अब MONDAY, मंडे क्या लिखा है LMKZVS। नंबर डाल लो, M 13 नंबर, O 15 नंबर, N 14 नंबर, D 4, A 1, Y 25। L 12, M 13, K 11, Z 26, V बताओ भाई V 22 नंबर, S 19 नंबर। ठीक है, बताना किसका है संडे का। देखिए M से L कितना हुआ भाई 1 माइनस, 15 से 13 2 माइनस, 14 से 11 3 माइनस, D से Z 4 माइनस। देखो अब ये चीज में समझाता हूँ, 1 मिनट को। 1 से माइनस करेंगे कितना 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा V, Y से माइनस करेंगे 25 से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 19। देखिए अगर हम A से लेके और A B C D यूं पढ़ते जाते हैं और Z तक जाते हैं ना, तो Z के बाद में जब खत्म नहीं होता तो A से शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही सीक्वेंस चलती रहेगी, फिर Z। अगर मान लो हम इधर आए तो इससे पहले भी तो Z है, X Y Z ऐसे ऐसे और A B C इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो क्या था D से 4 माइनस करेंगे, मान लो यहाँ D है, D से 4 माइनस किया तो क्या आएगा Z, 1 2 3 4 आ गया Z। आ गया A से 5 माइनस करेंगे। अब देखो A से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई, इधर W X इधर नहीं आएगा भाई, यहाँ आ जाएगा अपना V और U। ठीक, इस प्रकार से चलेगी ना। देखो क्या था, 1 था, 5 माइनस करना है तो 1 2 3 4 5 आ गया V, यही तो है V। इस प्रकार से हमें माइनस करते हुए चलना है। अब ये हमने यहाँ किया तो यहाँ भी यही करना है भाई कंडीशन में। देखिए क्या कह रहे हैं, S 19 कितना माइनस 1 18 R, U 21 नंबर कितना माइनस करूं 2 क्या बचेगा 19, S N 14 नंबर कितना माइनस 3 क्या आएगा 11, D 4 कितना माइनस, D से 4 माइनस करूंगा तो क्या आएगा भाई Z। अच्छा A से कितना माइनस करूं 5 माइनस करूंगा तो Y V, और Y से 6 माइनस करूंगा तो Y कितना नंबर 25 नंबर, 25 से 6 माइनस किया 19 नंबर पे S। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो किसी सांकेतिक भाषा में KANCHO को LYQ
LYQ YMI लिखा जाता है। तो बताइए कि DILBAR को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए KANCHO को क्या लिखा गया है? LYQYM। अब एक बात यहां से हमें देखना है, के कितना नंबर डालो, के 11 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, सी 3 नंबर, एच 8 नंबर, ओ 15 नंबर। ठीक है, एल 12 नंबर, वाई 25, क्यू 17, वाई फिर 25, एम 13, आई 9 नंबर। बताना किसके लिए है? दिलबर, DILBAR। अब देखो क्या हुआ है भाई, अब हम ये देखते हैं कि हुआ क्या है। देखो 11 से 12 कितना प्लस हुआ भाई? 1 से 25 यहां पे देखो माइनस हुआ है, कितना? -2। 14 से 17 +3। अब एक चीज समझ आई होगी, एक बार प्लस एक बार माइनस, और क्रम वाइज बढ़ भी रहा है, लेकिन एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो 3 से यहाँ कितना माइनस होगा? 4 माइनस होगा तो 25। यहाँ कितना क्या हो जाएगा भाई? यहाँ प्लस होगा कितना? 5, 8 और 5 13। यहाँ माइनस हो जाएगा 15 से 6 माइनस किया तो 9। यही सेम कंडीशन यहाँ फॉलो करते हैं। इसके साथ में डी कितना नंबर? 4, आई 9 नंबर, एल 12 नंबर, बी 2 नंबर, ए 1 नंबर, आर 18 नंबर। अब बात ये आती है डी। डी से कितना माइनस करूं? 1 माइनस करूं, 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा भाई? सी। वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी इन नंबरों को, अब डायरेक्ट भी कर सकते थे। आई से कितना माइनस करूं? अब एक बात बताओ, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? पहले प्लस हो रहा है तो पहले प्लस ही करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस प्रकार से चलती रहेगी। तो पहले वाले में हम प्लस करेंगे। डी में एक प्लस किया तो क्या आएगा भाई? 5, और 5 नंबर पे क्या आता है? ई। ठीक है, आई से माइनस करो, कितना? 2, आई 9 नंबर, 2 माइनस किया तो क्या आएगा? 7, 7 नंबर पे क्या आता है? जी। एल, एल में 12 नंबर, कितना प्लस करूं? 3, 3 प्लस करेंगे तो 15, 15 नंबर पे क्या आता है? ओ। बी 2 नंबर। अब देखो इस प्रकार के से जब क्वेश्चन फंसते हैं तो आप लोगों को इस चीज की दिक्कत आती है, जैसे ए बी सी, इधर क्या जाता है? जेड। इस प्रकार से बनती है ना हमारी श्रृंखला। तो देखो बी 2 नंबर है, हमें प्लस करना है माइनस करना है, तो माइनस करना है कितना? 4 माइनस करना है। बी से 4 माइनस करो, 1 2 3 4, क्या आएगा? एक्स। यहाँ क्या जाएगा? एक्स। इस प्रकार से करके देख लिया करो, अगर आप लोग फंस जाओ तो इस प्रकार से करके देख लिया करो। नेक्स्ट वाले में प्लस होगा कितना? 5, ए 1 नंबर, 5 प्लस तो 6 हो जाएगा, और 6 नंबर पे क्या आएगा भाई? एफ। आर 18 नंबर, कितना माइनस? 6, 12 आएगा, 12 पे क्या आएगा? एल 12। ठीक है, तो यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चेंज कर देते हैं इसको थोड़ा। किसी सांकेतिक भाषा में TIME को JUFN को JUFN लिखा जाता है, और मदर MOTHER को UPNSFI लिखा जाता है। तो क्या दे रखा है इसमें?
छोटा सा दे रखा है, बोथ को क्या लिखा जाएगा, बोथ को क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। देखो अब TIME क्या लिखा गया है, JUFN, उसके बाद मदर MOTHER को क्या लिखा गया है भाई, UPNSFI। किसका बताना है, बोथ, BOTH, इसका बताना है। नंबर डालो पहले, तो नंबर डालो, T कितना नंबर 20 नंबर, I 9 नंबर, M 13 नंबर, E 5 नंबर, डालो यहाँ पे, J 10, U 21, F 6, N 14, ये आ जाओ। मदर M 13 नंबर, O 15 नंबर, T 20 नंबर, H 8 नंबर, E 5, R 18, U 21, P 16, N 14, S 19, F 6, I 9। अब देखिए ये, अब हमें ये देखना है कि भैया अब हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें दो वर्ड दे दिए, पहले तो एक देख के दूसरा ही पूछ लेता था, इसमें दो देख के तीसरा पूछ रखा है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। टी, अब ये देखो क्या 20 से 10 हो सकता है, -10 हो रहे हैं, लेकिन अगले वाले में 9 से 21 हो गया, प्लस हुआ, अब पहले में माइनस, फिर अगले में 11, यही हुआ ना, उससे नेक्स्ट में क्या हुआ है, माइनस हुआ है, कितना माइनस हो गया, 7, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बनी, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज नजर आ रही है, यहाँ देखो 20 है, यहाँ 21 है, क्रॉस में मैंने आप लोगों को बताया था ना, क्रॉस में भी हो सकता है, तो 20 से 21 एक प्लस, 9 से 10 एक प्लस, M से N एक प्लस, E से F एक प्लस। अब देखो क्रॉस में मिल गया, 4 है तो दो दो के पेयर्स में बांट दिए, यहाँ भी चलते हैं भाई, देखो 6 हैं, दो दो में भी हो सकते हैं और तीन तीन में भी हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा हो तो उस हिसाब से ही देखेंगे हम। पहले अब देख लेते हैं, M 13 N 14, लेकिन 3 का पेयर नहीं है बना रखा है, यहाँ पे देखो M 13 14, O P T U, 3 का बन गया पेयर, इधर आ जाओ, H I R S E F, 3 का पेयर हो गया। अब यहाँ हो, यहाँ दो का पेयर बनाना है हमें, तो क्योंकि 4 ही तो हैं, तो 2 का पेयर बनाएंगे तो इस प्रकार से, B कितना प्लस 1, क्या आएगा, C O 15 1 प्लस P, ठीक है, एक ही तो प्लस हुआ था भाई, या और कुछ हुआ था, प्लस ही हुआ था, एक एक, ठीक है, तो यहाँ एक ही प्लस करना है, T 20 1 21, U H 8 1 प्लस 9 नंबर पे, यही हमारा आंसर। इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारा 3 वाला भी हो गया। अब एक बार और देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन होगा। इस टाइप थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अब मैं बार बार ये चीजें ना लिखूंगा, ये चीज बार बार नहीं लिखेंगे भाई, अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन के ये लिख लेंगे और हमारा काम चल जाएगा उससे, ठीक है। देखिएगा एक क्वेश्चन दे रखा है, भारत किसी सांकेतिक भाषा में BHARAT भारत को क्या लिखा गया है, YS ZG लिखा जाता है, तो बताइए कि INDIA इंडिया को क्या लिखा जाएगा। वही सेम कंडीशन पहले वाले जैसी, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, इसके सामने लिख दिया। अब आप लोगों को ये देखने में प्रॉब्लम आएगी, सीधी सीधी बात है। चलो इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ उठा के यहाँ लिख लेता हूँ, बी के नीचे YSZIZG। ये जरूरी नहीं कि ये अक्षर जितने हैं इतने ये होंगे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये कम बत्ती भी हो सकते हैं भाई, एक एक कम भी हो सकता है हो दो दो अधिक भी दे रखे हो, एक एक
दो दो कम की दे रखे हो, तो ध्यान रखना ये गलत भी हो सकता है, ये ध्यान से करना है, इन चीजों को देखना है। देखिएगा अब एक चीज देखो आप, बी 2 नंबर, एच 8 नंबर, ए 1 नंबर, आर 18, ए 1, टी 20, इसके नंबर डालो, वाई 25, एस 19, जेड 26, आई 9, जेड फिर 26, जी 7। अब ये देखने से, ये नंबर डालने से हमें पता लग गया है कि ये एक दूसरे के विपरीत लिख रखे, क्योंकि हमें ये पता है दो विपरीत अक्षरों का योग होता है 27। जब दो विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है ना, तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई अब हो क्या रहा है, 25 और 2 27, 19 और 8 27, 26 और 1 27, 18 और 9 27, 26 और 1 27, 7 और 20 27। तो हमें भी तो यही करना है। इसका मतलब ये है कि विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है और यहाँ भी सभी का 27 हो रहा है, तो इसका मतलब विपरीत लिख रखे हैं। विपरीत लिख रखे तो हम इनके विपरीत मैंने आप लोगों को याद करवाए थे, और याद करवाए थे तो आप लोगों को पता भी होगा तो इनके विपरीत क्या होंगे। अब हम इस पे नंबर नहीं डालेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। देखिएगा आई 9 नंबर, आई का विपरीत क्या होगा भाई, आर। एन 14 नंबर, विपरीत कौन था, एम था। डी 4 नंबर, याद करवाया था दूध वाला, डब्ल्यू। आई 9, आई आर, ठीक है। ए 1, जेड 26, ठीक है। तो ये हमने ये आंसर निकाल दिए। इसके बाद में और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देखिएगा। चलो वो क्वेश्चन करते हैं एक, भाई देखना पड़ेगा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, एक बार लिख लेना। किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में पी एच आई एल, छोटे लिख देते हैं सभी को, पी एच आई एल ई एम टी ए को यू आर गुड लिखा जाता है। एल ई एम को, एल ई एम एस ई पी ए आर को दे आर वेल, दे आर वेल लिखा जाता है। पी ए आर एल ई एम एम ए जी को दे आर इनोसेंट, आई डबल एन ओ सी ई एन टी, इनोसेंट लिखा जाता है। जे ई एस टी जस्ट, हिस्ट मग, एल ई एम को काउज आर, जी एन ए आर ए जर्नली इनोसेंट, आई डबल एन ओ सी ई एन टी, इनोसेंट लिखा जाता है। पी एच आई जी आई आर को यू गो लिखा जाता है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो बताइए कि लैम को क्या लिखा जाएगा, एम ए जी को क्या लिखा जाएगा, जी आई आर को क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया होगा तो हमें यहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा, और कॉमन निकाल के हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। जब ये क्वेश्चन दिया गया होगा तो आपसे कम 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आराम से इसमें आप 3 मिनट 2 मिनट 3 मिनट आराम से ले सकते हो। लेकिन जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोग बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा इसको वो करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा जब प्रैक्टिस करोगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी पड़ता है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप लोगों को किस प्रैक्टिस करने के बाद में किसी भी बुक को उठाओ, क्वेश्चन सोल्व करो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से रीजनिंग विथ
एस राव से पीडीएफ ले सकते हैं। हर चैप्टर की पीडीएफ मिलेगी और आप वहां से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे हम। तो यहां से हमें कॉमन लेके सोल्व करने हैं। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को पूरे को सोल्व करता हूं, उसके बाद पूछा कुछ भी जाए आप आराम से बता सकते हो, लेकिन इसको ध्यान से देखना कि कैसे सोल्व होगा। देखो अब मान लो मैं इसका निकालना है मेरे को, पी एच आई। तो भाई पी एच आई यहां कॉमन है, यहां से देखो क्या इसमें है, क्या इस लाइन में है, क्या इस लाइन में है, क्या इस लाइन में है, बिल्कुल है, ये रहा। ठीक है, तो इस लाइन में और इस लाइन में जो भी कॉमन होगा वही इसका कोड होगा, ध्यान रखना है। इसमें और इसमें जो यहाँ कॉमन होगा वही इसका कोड होगा। देखो यहाँ पे आप लोगों को u दिखाई दिया, यहाँ पे u दिखाई दिया, तो इसका मतलब PHI का होगा u कोड। ठीक है, अब इसकी वैल्यू खत्म, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, अब LEM, अच्छा LEM यहाँ है, LEM यहाँ भी है, LEM यहाँ भी है, और इन दोनों में नहीं है। तो देखो जो वर्ड इन तीनों में कॉमन होगा वही LEM का कोड होगा। LEM का कोड निकालना है तो कॉमन देखो क्या है कॉमन इनमें, भाई इनमें तो R कॉमन नजर आ रहा है, तो LEM 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 क्या आ गया R, इसका मतलब LEM का कोड आ गया R। TA का यहां से डायरेक्ट पता लग गया, TA का यहां से क्या पता लग गया, गुड। अब देखो गुड यहां है और भी कहीं है TA, बिल्कुल नहीं है, तो हमें पता लग गया TA का क्या आएगा, गुड आ गया। अब यहां जाओ, SE यहां है और कहीं है SE नहीं है, चलो इसको छोड़ देते हैं, एक मिनट यहां देखो, इसको छोड़ो, यहां देखो PAR यहां है, यहां भी है और कहीं है नहीं है, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वही PAR का कोड होगा। तो PAR देखो इस लाइन में क्या कॉमन है, आप लोगों को दे कॉमन नजर आ रहा होगा, दे कॉमन नजर आ रहा होगा, दे, तो PAR का आएगा दे, THEY दे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वेल बच गए, यहाँ पे SE बच गया, तो SE का कोड क्या होगा भाई, SE का कोड होगा वेल। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे भी एक बच गया MAG, MAG यहाँ है, यहाँ है। अब देखो MAG को यहां से मैं निकालू, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल एक बचा है, इसका मतलब इनोसेंट, MAG का मतलब है इनोसेंट, तो यहाँ भी MAG का मतलब क्या हो जाएगा, इनोसेंट, ये रहा इनोसेंट, इसका मतलब इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया हमारा, जस्ट, हिस्ट, लैम, लैम हमने निकाल लिया था, ध्यान से देखो लैम हमने निकाल लिया था, लैम ये रहा, दो जगह था ना, यहाँ भी होगा। देखो आर लैम का हमने क्या निकाला था, आर निकाला था, तो लैम का तो यहाँ से पता लग गया, यहाँ से आर निकाल लिया था हमने लैम का, देखो ये निकाल रखा। अब दो चीजें बच गई, जस्ट और ईस्ट, या तो जस्ट और ईस्ट के लिए या तो काउच या जर्नली। ठीक है, अब यहाँ भी एक बचा हुआ है, ये इसके लिए ये एक ही कोड बचा है, तो ये इसका कोड होगा। अब हमारे पास सभी के कोड पता लगे इसको छोड़ के, तो देखो JEST/HEST इन दोनों के कोड होंगे COWS या फिर जर्नली GENERALY जर्नली, इन दोनों से कोई भी किसी का भी कोड हो सकता है, हम यहाँ से कंफर्म नहीं बता सकते, और सभी हमने निकाल लिए, लेकिन हम इन दोनों में कॉमन नहीं बता सकते, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, तो कैसे बताएंगे। तो ये दोनों भी कोई भी हो सकता है, जेस्ट का कोड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका कोड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से करेंगे, आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को घर पे बैठ के सोल्व करना, आराम से होगा ये, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इस टाइप में एक क्वेश्चन और बचा है, वो और करवा देता हूँ, फिर आप लोग कर लेना। कभी कभार आप लोगों को इसमें दोनों साइड इंग्लिश ना देके एक साइड हिंदी और एक साइड इंग्लिश दे देता है, तो वो और करवा देता हूँ। किसी लिखो करते हैं एक क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में मैक्सी दास जी को गुड लिटिल फ्रॉग
लिखा जाता है। जाम कोस जी, जाम कोस जी को गर्ल बिहेव्स गुड लिखा जाता है। नग ड्र कोस, नग ड्र कोस को गर्ल, आगे क्या दे रखा भाई, मेक्स मिसचीफ लिखा जाता है। दास अजय कोस, दास अजय कोस को लिटिल गर्ल फील, लिटिल गर्ल फील, फील लिखा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया फ्रॉक का कोड क्या होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं कि यही पूछेगा, हो सकता है और कोई भी उठा ले, कोस का पूछ ले, ड्र का पूछ ले, अजय का पूछ ले, मैक्सी का पूछ ले, दास का पूछ ले, किसी इकट्ठे करके पूछ ले, इनमें से कोई एक दे दे। तो देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से करना है जिस प्रकार से हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था। देखो मैक्सी कहीं पे कॉमन है भाई, नहीं है, छोड़ दो मैक्सी को। दास, दास यहाँ है और दास कहाँ है, देखो ये रहा दास। तो इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वही आपका दास का कोड होगा। तो दास का कोड निकालते हैं। दास का कोड क्या होगा, यहाँ पे क्या कॉमन है भाई इन दोनों में, लिटिल, तो दास का कोड हो गया लिटिल, दास का कोड हो गया लिटिल, ठीक है। जी, जी यहाँ है, जी यहाँ है, क्या जी और कहीं है, नहीं है। इन दोनों में जी का कोड देखो, कौन सा इन दोनों में कॉमन है वही होगा। तो गुड, गुड, जी का कोड होगा गुड, जी का कोड होगा गुड, ठीक है। अब हमारे पास मैक्सी का कोड आ गया, यही तो पूछा था, फ्रॉक का क्या होगा, मैक्सी, आंसर था ये हमारा। लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं, पूरा करेंगे। कोस यहाँ भी है, कोस यहाँ भी है, तो देखो इन दोनों में कौन कॉमन है, इन दोनों में कोस और भी है, देखो ये रहा कोस, कोस तीनों में, जो इन दोनों तीनों में कॉमन होगा वही कोस का कोड होगा, कोस। देखिएगा कोस के लिए गर्ल, यहाँ भी गर्ल, यहाँ भी गर्ल, तीनों जगह कॉमन है गर्ल, तो यही आंसर होगा कोस का, मतलब कोड होगा, ठीक है। कोस का भी मिल गया हमें। अब यहाँ पे इकल्ला बचा ये जाम, जाम के लिए क्या होगा, ये होगा, ये कंफर्म जाम का आ गया। अब नग ड्र, भाई देखो अजय, अजय के लिए तो एक ही बचा है ना, फील, अजय के लिए तो एक ही बचा है फील, लेकिन इन दोनों में नग और ड्र, क्या हम इन दोनों का कोड अलग अलग बता सकते हैं, नग ओब्लिक ड्र, तो यहाँ क्या आएगा, मेक्स या फिर मिसचीफ, मिसचीफ। इन दोनों में हम कॉमन नहीं बता सकते, तो इन क्वेश्चनों को भी इसी प्रकार से करना है आप लोगों को, ठीक है। ये हमने निकाले थे, एक दो वहां भी निकाले थे, तो ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से निकालेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।